कामरान अकमल, कामी भाई भाई साहब अपने YouTube चैनल के ऊपर वो इतने तपे हुए, इतने गुस्से में बैठे हुए हैं ना कि अगर उनके हाथ के ऊपर आटे का पेड़ा रख दो ना, गर्मा गर्म रोटी तैयार। इस लेवल के ऊपर इस गर्मी में कामी भाई का टेम्परेचर चढ़ा हुआ है। मतलब धूप, ये अपना सन नहीं होता, ये सूरज, ये नहीं समझ में आ रही कि इतनी हीट जनरेट कर रहा है, वो ज़्यादा कर रहा है कि कामी भाई ज़्यादा कर रहे हैं। भाई साहब कामी भाई का सेक ज़्यादा फील हो रहा है। कामी भाई कहते हैं ये क्या बकवास लगा रखी है तुम लोगों ने, ये टीम की सिलेक्शन हो रही है यारी दोस्ती के नाम पर, तभी टीम का ये हाल है। जो किसी का यार दोस्त है सिलेक्ट हो जाता है, परफॉर्म कर नहीं पा रहा और टीम का बेड़ा गर्क हुआ हुआ, कचरा हुआ हुआ टीम। मेरिट के ऊपर सिलेक्शन की जाए यार, पता प्रॉब्लम क्या है? कामी भाई से मेरा सवाल यह है, कामी भाई बाबर के अंडर भी यही लड़के खेले, शाहीन के अंडर भी यही लड़के खेले, अब दोबारा से बाबर के अंडर यही लड़के खेल रहे हैं। एक दो चले जाएंगे तो वही पिछले वापस आ जाएंगे, ऐसे ही है ना। नया टैलेंट, नया मेरिट, मेरिट किस चीज़ का रखना है, सवाल तो ये पैदा होता है। पहली चीज़, मेरिट की कुछ समझ नहीं आ रही। मतलब हमारे पास मेरिट में है क्या? हमने मेरिट को, अगर हमने PSL को मेरिट रखा हुआ है तो PSL में शादाब खान ने तो तबाही और बर्बादी मचा दी थी, अपनी टीम को उसने PSL भी जितवा दिया था। वो तो मेरिट में अव्वल नंबर पर पास हुआ है इस हिसाब से, वो जिसे कहते हैं ना विद फ्लाइंग कलर्स। लेकिन कामी भाई अब आप देख लो कि उसका इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या हो रहा है। तो मेरिट की तो मुझे नहीं समझ आई। यारी दोस्ती की जहाँ तक बात है तो कामी भाई इसका मतलब यह है कि ये पूरी की पूरी जितनी भी टीम है हमारी, ये सारे आपस में फिर दोस्त हैं। सारे वहाब रियाज के भी दोस्त हैं, मोहम्मद यूसुफ के भी दोस्त हैं, असद शफीक के भी दोस्त हैं, गैरी कस्टन के भी दोस्त हैं, बाबर आजम के भी दोस्त हैं, डाटा एनालिस्ट बिलाल उसके भी दोस्त हैं और अब्दुल रज़ाक के भी दोस्त हैं। क्योंकि अगर सिलेक्शन यही 7 बंदे करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये 7 जो बंदे हैं ये सारे ही लड़कों के दोस्त हैं। तो इस हिसाब से तो आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। फिर अगर आप मेरिट लाना चाहते हैं तो फिर तो इन 7 की भी छुट्टी करो पहले, फिर उसके बाद इन लड़कों की भी छुट्टी करो, फिर मेरिट के हिसाब से कर लो। लेकिन मेरिट का ना सवाल मैंने आपसे पहले पूछ लिया है, मेरिट रखना किसको है? डोमेस्टिक क्रिकेट को, PSL को, किसको? ये नुकसान होता है जब आपके सेटअप जो है ना, सिस्टम जो है उसमें फ्लॉज हों। फ्लॉज से मुराद ये है कि टैलेंट कहीं पीछे रह जाए, सिफारिशी आगे आ जाएं, जिनकी थोड़ी बहुत तो परफॉर्मेंस हो लेकिन उस लेवल की ना हो जिस लेवल की वो जो टैलेंटेड लड़के हैं उनकी परफॉर्मेंस हो। अब देखें कामी भाई, बात ये है कि विकेट कीपर तो कोई आप भी बहुत आला नहीं थे, जो साफ सी बात है। आज भी मैं तो हमेशा कहता हूँ गूगल पर अगर लिखो वर्स्ट विकेट कीपर तो वो आपको शो करता है। बैटिंग भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी उसके लेसन ही लगे पड़े हुए थे। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप किस बेस के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ सामने लेकर आए ना कि हम भी कहें कि कामी भाई की ये चीज़ देखो, इस हिसाब से इन लड़कों से सवाल करो। अब वो कोई है कोई नहीं, जो कामी भाई बात करनी चाहिए जो साफ सी बात है, सीधी सीधी और पक्की पक्की, साफ साफ। ना विकेट कीपिंग का कोई मेरिट है, ना आपकी बैटिंग का फॉर दैट मैटर है। कुछ आप लेवल्स के ऊपर अच्छा खेले, कुछ PSL के एडिशंस आपने अच्छे खेले, कुछ जिसे कहते हैं बीच बीच की परफॉर्मेंसेस आपकी अच्छी हैं। लेकिन ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर में देखा जाए तो परफॉर्मेंसेस तो आपकी भी हर वक्त ऑन द टॉप नहीं थी। सेम इन सब का यही केस है। ये हर मैच में आपकी तरह परफॉर्म नहीं करते, बीच बीच में कर लेते हैं, जगह इनकी सेटल रहती है जैसे आपकी थी। तो मेरिट तो कमी भाई आपके टाइम पर भी नहीं था। मेरिट आपके टाइम पर भी मेरिट होता तो कमी भाई आप इतनी लंबी क्रिकेट ना खेल पाते। क्योंकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट 7 वालों की तरह ईयरली बेसिस के ऊपर या हर सीज़न में कुछ नाम जनरेट नहीं कर पा रही कि जिन लड़कों को आप उसके बाद उठाएं, उसके बाद उन्हें IPL खिला लें या आगे पीछे और टूर्नामेंट्स खिला लें, थोड़ा इंडियन टीम के साथ भेज दें फॉर एक्सपोजर, इंडिया के साथ कर लो या इंडियन नेशनल टीम के साथ कर लो, कोई थोड़ा ज़रा एक्सपोजर दिस दैट। 2 के IPL ही उनके लिए एक्सपोजर बहुत है, बट स्टिल चलो नेशनल साइड इंडिया A के साथ किसी टूर पे भिजवा दिया, किसी सीरीज़ पे भिजवा दिया, इस तरह करके आप करते हैं ना।
आपके यहाँ पर इनमें से कौन सी चीज़ फॉलो की जाती है? आपके यहाँ पर मुझे बताएं, डोमेस्टिक के मेजर परफॉर्मर्स आपने सिर्फ एक अली आपको पता होगा, उसके अलावा कोई है ही नहीं। और आई डोंट थिंक सो कोई है। साहिबजादा फरहान वो तो बहुत पीछे से परफॉर्म करता चला आ रहा है, उसको तो छोड़ ही दें। मैं बात कर रहा हूँ किसी ऐसे नाम की जो नया आया हो और छा गया हो। अली के अलावा कोई भी नहीं है, तो एक अली ही वापस आ सकता है इस टीम में। और कौन है? उसामा मीर का चक्कर यह है कि वो डोमेस्टिक में ठीक परफॉर्म करता है, पीएसएल में वो शेन वॉर्न का भी अब्बा बना होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके जाओ तो वहाँ उसका प्रॉब्लम है। दो कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि उसामा मीर को भी आपको कोई थोड़ा सा ना ज़रा रेगुलर खिलाना चाहिए, ताकि उसका भी पता चल जाए कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उसका क्या हिसाब किताब है। यानी कि वो जिसे कहते हैं ना, एक मुसलसल चांस देकर, जैसे साइम अयूब को मुसलसल चांस मिला है, आज़म खान को मिल रहा है, उसामा मीर को मिलना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि यार जो डोमेस्टिक के फ़नकार हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में किस लेवल पर हैं। तो ये सारे का सारा जो सेटअप है ना कामी भाई, हमारा ये सारे का सारा रॉटन है, फॉल्टी है। इसी वजह से हमारे वही गिने चुने से 10, 15, 18, 20 लड़के हैं, उन्हीं में से कभी एक टूर के लिए 15 सिलेक्ट हो जाती हैं, तो कभी दूसरी सीरीज़ के लिए 15 सिलेक्ट हो जाती हैं। होते इन्हीं में से 20-25 में से ही हैं, और कोई नहीं है। तो अब जाहिर बात है, जब इतने साथ यही एक दूसरे के खेलते आ रहे हैं तो दोस्ती तो बन ही जाती है। फिर कामी भाई इसमें नई बात क्या है, दोस्ती बन जाती है। और अगर ये यारी दोस्ती में टीम चल रही है तो इसमें मेरा ख्याल है कि फॉल्ट आपके सिस्टम का है। आप सिलेक्शन कमेटी को चेंज करने का, खिलाड़ियों को चेंज करने का नहीं, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ इस किस्म का सेटअप लगाएं कि आपके पास हर सीज़न में, हर साल टैलेंटेड लड़के सामने आएँ। और अब मीडिया, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि अगर टैलेंटेड लड़के हैं ना, तो उनको फिर उनके बारे में बात होती है। लोग अभी तक एहसानुल्लाह को भूले नहीं है, उसको याद रखा हुआ है, वेट कर रहे हैं कि कब वो फुली फिट हो और उसके लिए प्रेशर डाला जाए कि डालो उसको टीम में। अली के लिए लोग अभी भी बात कर रहे हैं कि अली को होना चाहिए था वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। तो टैलेंट सामने लेकर आए, बाकी चीज़ें जो है ना वो हम पर छोड़ दें, वो हम कर लेंगे। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर ना चीज़ें ठीक करने के बारे में कोई सोल्यूशन निकाल कर लाएं। तनकीद तो हम भी कर लेते हैं, सोल्यूशन क्या है? आपका काम है सोल्यूशन देना, तनकीद छोड़े आप। बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।